श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आगमन हो रहा है सभा स्थल पर, शिविर स्थल पर। उनका शत शत अभिनंदन वंदन करते हैं हम संपूर्ण भारत भूमि की ओर से, इस गौरवशाली राष्ट्र की ओर से। बोले भारत माता की भारत माता की। ओ धर्म की पताका फहरो, ठहरो धरा गगन में, उड़ती हो गंध भिनी जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो, जहर हवा में, धरती पे आसमां में, आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में। आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में। कम का मरण छिपा है यों भोर की किरण में, उड़ती हो गंध यों दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो, ठहरो धरा गगन में, उड़ती हो गंध भिनी यों दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो, ओ धर्म की पताका फहरो, धर्म की पताका फहरो। बोलिए भारत माता की जय। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से पुनः निवेदन, इस संपूर्ण राष्ट्र की तरुणाई को, राष्ट्र की तरुण चेतना को प्रज्वलित करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब से विशेष अनुरोध। भारतवर्ष के मध्य में एक विशाल विचार क्रांति की प्रखर मशाल स्थापित है। उस मशाल को श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रज्वलित करेंगे। शेष भाई लोग कोई ना जाएं, सब लोग बैठ जाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब मशाल प्रज्वलित करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की विचार क्रांति की दिव्य मशाल, जो सदा सदा से ही हम सबको प्रेरणा का कारण बनी है। हम सब के भीतर, हम सब के लहू में उसी का जोश, उसी की उमंग, उसी की ताकत है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब मशाल प्रज्वलित कर रहे हैं। मंच से गीत का क्रम। यहाँ से बोला जाएगा, अब जवान चाहिए। सभी अपना दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे, नौजवान चाहिए, नौजवान चाहिए। अब जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। फिर से यहाँ से बोला जाएगा, फिर से भारत भूमि को आप लोगों को दाहिना हाथ उठाकर बोलना है, हनुमान चाहिए, हनुमान चाहिए। फिर से भारत भूमि को हनुमान चाहिए, हनुमान चाहिए। गीत सुनिए। अब जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। अब जवान सब गाएं, दोहराएं। चाहिए, नौजवान चाहिए। समग्र मुक्ति के लिए दृढ़ जवान चाहिए। समग्र मुक्ति के लिए दृढ़ जवान चाहिए। दृढ़ जवान चाहिए, दृढ़ जवान चाहिए। दृढ़ जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। अब जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। अब जवान चाहिए, नौजवान चाहिए।
बात है, स्वार्थ रत जमात है। राष्ट्रहित की बात है, स्वार्थ रत जमात है। आकृति स्वदेश की, संस्कृति विदेश की। आकृति स्वदेश की, संस्कृति विदेश की। इस गुलाम वृत्ति से मुक्ति गान चाहिए। इस गुलाम वृत्ति से मुक्ति गान चाहिए। अब जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। अब जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। सुप्त राष्ट्र भाव है, देश है दुराव है। सुप्त राष्ट्र भाव है, द्वेष है, दुराव है। देश द्रोह से डरे, राष्ट्र की फिकर करें। देशद्रोह से डरे, राष्ट्र की फिकर करे। राष्ट्र भक्ति के लिए प्राणदान चाहिए। राष्ट्र भक्ति के लिए प्राणदान चाहिए। इसके अब पश्चात जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। अब जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। राष्ट्र तमस से घिरा, करें उसे अलविदा। राष्ट्र तमस से घिरा, करे उसे अलविदा। राष्ट्र तमस से घिरा, करें उसे अलविदा। राष्ट्र तमस से घिरा, करे उसे अलविदा। ज्ञान यज्ञ की मशाल दे प्रकाश को उछाल। 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 राष्ट्र की रगों में रक्त भी जवान चाहिए। राष्ट्र की रगों में रक्त भी जवान चाहिए। भारत माता की जय। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। एक इतना गौरवशाली क्षण, संपूर्ण भारतवर्ष आज मशाल के प्रकाश से प्रज्वलित। ये पावन धरा, यह पावन देश जो सदा से ही ऋषियों की गाथा गाता आया है, युग ऋषि की गाथा आज सुनाता हुआ इन लौ में, इन लपटों में मशाल की प्रज्वलित इस अग्नि में संपूर्ण देश प्रकाशित है। संपूर्ण युवाओं के भीतर यह गर्म रक्त प्रवाहित हो रहा है। भाइयों बहनों, ये पावन क्षण जब श्रद्धेय डॉक्टर साहब परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं, वह चेहरा, वह ओज, वह तेज हम सबका दिखे, जिसे देखकर ये विश्वास हो सके कि भारत माता हमारी आज भी सुरक्षित है। आने वाले युगों युगों तक हम इस पवित्र भूमि का संदेश, इस पवित्र धरा का संदेश, इस पवित्र संस्कृति की सुवास दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का क्रमशः शनै शनै परेड निरीक्षण की ओर प्रस्थान। सभी युवा भाई अपने स्थान पर सन्नद्ध खड़े रहें। आपके चेहरे का तेज, आप इस बात की गवाही हो कि हम सब मिलकर इस राष्ट्र को, इस देश को, इस भूमि की गौरवशाली बनाएंगे। हमारा युवा दल, हमारा युवा मंडल राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। हमारा एक क्षण भी, हमारी एक श्वास राष्ट्र के गौरव के लिए समर्पित रहेगी। कोई क्षण ऐसा ना हो कि हमारा जीवन राष्ट्र की वंदना, राष्ट्र के प्रति समर्पण से कभी खाली रहे। ये पावन धरा हम स्मरण करें जब अश्वमेध से सजी थी। यहाँ पर यज्ञ कुंड से ज्वालाएं निकल रही थी, धधक रहे थे यज्ञ कुंड हम सब के भीतर, हम सब की अंतरात्मा में। और वही आज मशाल के रूप में यहाँ प्रज्वलित है। हम सबको प्रकाश देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिनिधि है मशाल,
युवा चेतना की प्रतिनिधि है मशाल भारत के मध्य में प्रज्वलित हुई और वहां से संपूर्ण देश में फैल गई। यह संदेश नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिया और यह मशाल हम सबको प्रकाशित करती हुई, हम सबको प्रेरणा देती हुई, हमारे गार्ड श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मशाल निरीक्षण के उपरांत मंच की ओर लेकर आ रहे हैं और शीघ्र इसके तुरंत बाद ही यहाँ से परेड का क्रम शुरू होगा। ये बड़ा अद्भुत नज़ारा, संपूर्ण देश, संपूर्ण संस्कृति, हमारी सारी सभ्यताएं, सारे आचार विचार सब एक जगह समाहित हो गए। हमारे जवान ध्वज को लेकर आगे बढ़ते हुए और भारत की इस वीर भूमि को प्रणाम करने वाले, अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले ऐसे महामानवों का देश है ये। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, जिन्होंने अपने शौर्य से ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि आज वो सारी नारी सभ्यता के लिए, नारी जगत के लिए प्रेरणा का कारण बनी हुई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस हमारी संस्कृति को, हमारी त्यागमयी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके साथ ही प्रारंभ हो रहा है परेड का क्रम। 3-3 की पंक्ति में प्रत्येक प्रांत अपने युवा भाई कदम बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ते हुए कदम है ये। समूची वसुंधरा को जागृत करने और संदेश देने के लिए कदम उठे हुए हैं। सबसे पहला क्रम चल रहा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के युवा भाई बहन प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की वादियों से हमारे युवा साथी भाई बहन झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने गणवेश में, उसके उपरांत उत्तराखंड की पावन धरा, ऋषियों की तपस्थली, हमारे तीर्थों की स्थली उत्तराखंड के हमारे भाई लोग प्रस्थान कर रहे हैं। और उसके पीछे है हरी भरी वृक्षों से लदी और बर्फीले प्रदेश के हिमाचल के भाई, हमारे एक अपनी अनूठी संस्कृति लिए हुए, अपनी परंपरा का सुबास सारी दुनिया में फैलाने वाले हिमाचल के भाई। और पीछे है राजस्थान के रणबांकुरों की टोली, राजस्थान की वीरांगनाओं की टोली। और इसके पीछे भाइयों, संतों और मनीषियों की पावन भूमि महाराष्ट्र के हमारे भाई अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी गणवेश में, अपनी वेशभूषा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे है बिहार की पावन धरा, शस्य श्यामला वसुंधरा का प्रतिनिधित्व करने वाली उपजाऊ भूमि और ज्ञानवानियों की, भगवान बुद्ध की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हुए बिहार के भाई। गुजरात की पावन परंपरा, गुजरात की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए गुजरात के युवा भाई। और उसके पीछे हैं दिल्ली, देश की राजधानी, हरियाणा और पंजाब वीरों की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे युवा। और उसके पीछे हैं बहुत ही श्रेष्ठतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे उड़ीसा के भाई बहन, अपनी उड़ीसा की संस्कृति, अपनी सभ्यता को प्रकाशित करते हुए। और उसके पीछे है उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से पधारे हमारे युवा भाई बहन। और अब आ रहे हैं छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ की पावन धरा से ये सौंधी और संस्कृति की सुगंध लेकर हमारे युवा भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद हैं जम्मू और कश्मीर के भाई, जम्मू और कश्मीर के भाई हमारे सुंदर, स्वर्ग से सुंदर प्रदेश को प्रतिनिधित्व करने वाले। और उसके पीछे हैं गोवा, दमन और दीव के भाई जो आगे बढ़ रहे हैं देश के इस भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए। और अरुणाचल के सुदूर पूर्व से पधारे हुए हमारे अरुणाचल के भाई। और इसके पीछे हैं तमिलनाडु के हमारे भाई लोग, दक्षिण से आए हुए श्रेष्ठ संस्कृति का संग्रह करने वाले, अपनी संस्कृति का संचय करने वाले। और इसके बाद भाइयों, भगवान रामकृष्ण परमहंस देव और विवेकानंद की पावन भूमि बंगाल के हमारे भाई, पश्चिम बंगाल के हमारे भाई और बहन आगे बढ़ते हुए सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति का संदेश फैलाने वाले विवेकानंद के प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और इनके पीछे हैं सिक्किम के हमारे भाई लोग,
नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, और उसके बाद हैं पुनः तटीय क्षेत्र केरल का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे कुछ भाई बहन, और उसके बाद कर्नाटक और पांडिचेरी, कर्नाटक और पांडिचेरी के हमारे भाई बहन, और उसके पीछे हैं त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के, और उसके पीछे अंत में चल रहे हैं वेद स्वाध्याय की एक टीम जो सारे देश में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपनी तरह से अनूठे तरीके से प्रकाशित और प्रवाहित करने का, प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह संपूर्ण देश की झलक के साथ में हमारी परेड का क्रम, ध्वज बंधन का क्रम पूर्ण होने जा रहा है। और भाइयों, इस तरह संपूर्ण देश की ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, इस पावन ध्वजा को और भारतीय संस्कृति को प्रणाम, सबकी ओर से प्रणाम किया गया। अब हम सब मिलकर के आगे इस उद्घोष के साथ, इस ध्वजा के, फहरती हुई ध्वजा के साथ में, इसी उत्साह, इस उमंग के साथ में अब हम लोग आने वाले 2 दिनों तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब और शांतिकुंज की टीम के सानिध्य में रहेंगे। नियमित रूप से, निरंतर रूप से उनकी प्रेरणा और प्रकाश को ग्रहण करेंगे।